हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का जो उद्देश्य है वह एक ही उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्जाम के बच्चे को कोई भी एग्ज़ाम पास करना हो बच्चों, तो बोर्ड एग्ज़ाम पास करना बिल्कुल भी आसान होगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीबीएसई का कर रहे हो बच्चों, या फिर आप बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर बच्चे आप किसी भी राज्य से बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यह चैनल इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन का देने वाले हो, ठीक है, या फिर आप हिंदी माध्यम से हो, इंग्लिश माध्यम से हो, फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। यहाँ पे आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के आप बच्चे हों, या फिर आप किसी भी लैंग्वेज से आप बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चों को ध्यान में रखकर, सभी तरह के सिलेबस को ध्यान में रखकर बच्चों यहाँ पे क्लासेस ली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चे जो इस चैनल की है कि आपको कहीं पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको जो क्लासेस ली जाएगी, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, आपको जो क्लासेस ली जाएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दूसरा बात कि जो क्लासेस ली जाएगी बच्चे, आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा, वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे नोट्स आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। जैसे ही क्लासेस ओवर हो जाएगी आपको नोट्स अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य क्या है बच्चे, हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। और जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम को टफ मानते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे टीचर्स हैं, काफ़ी ऐसे यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जो बच्चे के मन पे बैठा दे कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला मतलब टफ है। तो बच्चों, हमारा उद्देश्य यही है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम को बच्चे टफ ना माने, उसको एंजॉय कर कर पास करें। ठीक है, क्या करना है? एंजॉय कर कर पास करना, यही उद्देश्य है। और फटाफट आप लोग बच्चे, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चे। और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुँच जाए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम लोग जो क्लासेस अभी ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हम लोग अभी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो डेट है वह आप ज़्यादा दिन नहीं रहा है, 10 से 15 दिन बचा हुआ है। बिहार बोर्ड के बच्चों के संदर्भ में हम बोल रहे हैं। इसलिए बच्चों हम 10 से 15 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक है उसका हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के रूप में चला रहे हैं, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा मेरा प्रयास आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता का एक मार्ग होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसी के साथ आज पहला जो प्रश्न है वह आपके सामने रखते हैं। कह रहा बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा बच्चों, पहला प्रश्न करना कि नूरजहां का असली नाम क्या था। तो बच्चों याद रखिएगा, हम आपको यह चैप्टर किसका है, तो यह आईने अकबरी की है। ठीक है, कृषि संबंध जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर से हम लिए हैं। ठीक है, चैप्टर इसलिए लिख दिए हैं बच्चे ताकि आपको पता चल जाए कि बोर्ड के द्वारा इतने 10 से 15 वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है वह किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है, तो आपको एक समझ बन जाएगा। इसलिए हम ऊपर में चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चलिए बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जहाँ जहाँ आरा होगा, गुलबंद बेगम होगा, मेहरूनी निशा बेगम होगा, या फिर चांद की बीबी होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करें। तो फटाफट बच्चों आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सेशन से जुड़ जाएं। ठीक है, कह रहा प्रश्न नंबर 2, क्या कह रहा कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे। बच्चों याद रखिएगा, आईने अकबरी के लेखक जो थे वह कौन थे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अब्दुल फजल। ठीक है, यह अब्दुल फजल आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो बच्चों रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर को पढ़ें। और हाँ, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा बात कि आप हमारे नोट्स पे बिल्कुल भी कमांड बनाए रखें बच्चे, क्योंकि हमारा नोट्स हम 100% दावा करते हैं कि आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई हो, कोच भी हो बच्चे, हमारे नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम 100% दावा करते हैं कि इससे बाहर कोई बोर्ड एग्जाम नहीं आपका प्रश्न इससे आएगा। ठीक है, क्योंकि हम उस लेवल का आपको नोट्स देते हैं। तो बच्चों प्लीज़ हमारा नोट्स को आप लोग ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी शुल्क नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 3 कहता है, क्या कहता है बाबू,
कह रहा है तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने बिहार में यह चीज़ देख रहे होंगे कि अभी इसकी मांग की जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बात क्या है, इसका सही आंसर है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो था बच्चे वह क्या किया था, तंबाकू के सेवन पर क्या किया जाता था, प्रतिबंध लगा दिया जाता था अपने शासनकाल में। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ें तो कह रहा है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो बच्चों याद रखिएगा जो आईने अकबरी है वह कितने भागों में है, तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात क्या कर रहा है 5 नंबर। ठीक है, आईने अकबरी कितने भागों में, तो 5 भागों में विभक्त है। देखिए बच्चों हम ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमको कुछ ही दिनों में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दूसरा बात कि जो हम पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी हम आपको क्लासेस में जब थ्योरी पढ़ाए थे तो हम ले चुके हैं। ठीक है, तो आप एक ही चीज़ हम दोबारा पढ़ाएंगे तो फिर डबल मेहनत होगा और टाइम भी अधिक लगेगा, इसलिए हम अभी स्पीड में चल रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक क्या दें, हम प्रश्नों का संग्रह दे पाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग न्यू सेशन से फिर और भी अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला करा है प्रश्न नंबर 5 कहता है कि आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन था। ठीक है बच्चों, तो क्या है 10 है, 12 है, 13 है या फिर 14 है। इसका सही आंसर अगर आप लोग जानना चाहें इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, थोड़ा सा आप लोग कमेंट में हमें एक बार बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या कर रहा है 12। ठीक है, आईने अकबरी के में अकबर के काल में कितने सूबे का वर्णन है, तो 12 सूबे का वर्णन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है आपका प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है बच्चे, तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो बच्चों कितने भागों में बांटा गया था, आप लोग एक बार प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कर कर हमें इस प्रश्नों का उत्तर को दें ताकि हमें पता चल पाए कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप कितने इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर आपका देखने को मिलता है, इसका सही आंसर सी है। क्या कर रहा है 4 भागों में विभक्त किया गया था। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में क्या किया गया था, विभक्त किया गया था, बांटा गया था। ठीक है, देखिए प्रश्न को आप लोग कमेंट में आप लोग आंसर देते रहिएगा तो आपको भी पता चल पाएगा कि आप इसमें से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन आपका एग्ज़ाम का बचा हुआ है और आपको यह जानना बिल्कुल ज़रूरी होगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है 7 नंबर प्रश्न कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो याद रखिएगा बच्चे अकबर जो नामा है अकबरनामा और आईने अकबरी के अनुवादक कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है, कौन है, ऑप्शन नंबर डी मतलब वेवरिज है, जेरेट है और ब्लैक मैन है, मतलब इनमें से सभी इसका आंसर सही होगा बच्चों। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं तो कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की थी। बच्चों अकबरनामा की जो रचना की थी वह किसने की थी, तो अब्दुल फजल ने की थी। ठीक है, इसका आंसर सही डी हो जाएगा। अब्दुल फजल ने अकबरनामा की क्या की थी, रचना की थी। इसमें क्या, ठीक है, इसमें अकबर की पूरे जीवन काल के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है 9 नंबर प्रश्न कि अकबर के समकालीन नहीं था, कौन नहीं था, तो रानी एलिजाबेथ नहीं थी, हेनरी चतुर्थ नहीं थी, अब्बास महान नहीं था या फिर जार निकोलस नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी जार निकोलस। जार निकोलस कौन था, तो राजा रूस का था। आप लोग यूरोप का राष्ट्रवाद जब पढ़े होंगे तो ये जार निकोलस का उल्लेख वहाँ पे मिलता है, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। रानी एलिजाबेथ कौन है बच्चों, तो रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी। कब, 1900 के 1600 के दशक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है। तो बाबरनामा जो ग्रंथ है बच्चों वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो एक बात आपको याद रखना होगा, जो बाबरनामा है वह किसके द्वारा लिखी गई, तो खुद बाबर द्वारा लिखी गई है। बाबरनामा किसके द्वारा, देखिए आपको हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिस्ट्री में आप क्या लिखेंगे, शासक का नाम याद रखेंगे, उसके द्वारा किताब लिखे गए ना याद रखेंगे, वह क्या क्या युद्ध लड़ा है यह याद रखेंगे। ठीक है, उसका कब राज्य अभिषेक हुआ है, यह कब उसकी मृत्यु हुई है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो आपको हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था। स्मृति का मतलब होता है याद में, तो याद रखिएगा बच्चों कुतुब मीनार का जो है
उसका क्या कहता है, बख्तियार काकी की याद में करवाया गया था। ठीक है, बख्तियार काकी के याद में करवाया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है वह किस शासक के द्वारा की गई थी बच्चों, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े हैं, ये अपने बिहार के ही थे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करें। देखिए हम डिटेल में इसलिए नहीं अभी बता रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ बताए हुए हैं, और अब अभी आपको सिर्फ इतना जानने में इंटरेस्ट रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को याद कर पाएँ, अपने दिमाग में रख पाएँ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन क्या कहाँ था, ये पूछेगा कि जो प्रश्न है उसका 4 विकल्प देगा और आपको सही करना है। तो आप यही प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को अपने दिमाग में रख पाएँ। जब डिटेल में पढ़ना था तो हम डिटेल में पढ़ाने के लिए तैयार थे, और हम आपको खुद पढ़ने के लिए बोलते हैं कि डिटेल में पढ़िए, शॉर्टकट नहीं मारना है। चलिए अभी कुछ दिन बचा हुआ है आपका एग्जाम का, तो शॉर्टकट मारना पड़ेगा बच्चों। चलिए भूमि सुधार संबंधित जब्ती प्रथा किसकी देन थी। तो बच्चों जो भूमि सुधार में जब्ती प्रथा थी वो किसकी देन थी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या, एक मिनट बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, डोर 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 एक मिनट बच्चों, यह ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका डोडरमल के द्वारा यह दिया गया था। चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है इनमें से कौन से स्वराज व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। तो बच्चों स्वराज व्यवस्था का बात की रहे हैं, ठीक है, स्वराज व्यवस्था की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी डी इसका क्या हो जाएगा, दहसाला। ठीक है, दहसाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करें। आगे कहता है प्रश्न नंबर 15, क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि किस ग्रंथ में किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। बच्चों याद रखिएगा यह कौन सा ग्रंथ है, तो यह आपका अकबरनामा में मिलता है, जो कि हम अभी आपको बताएं अकबरनामा की जो रचना की है वो कौन किए हैं, तो अभी हम आपको 2 मिनट पहले बताएं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कह रहे हैं 16 नंबर प्रश्न कि शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्ति की। तो बच्चों क्या फिर से एक बार आपको बता दें कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व व्यवस्था संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम क्या की, प्राप्त की। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अकबर ने क्या किया, अकबर ने सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था के संबंधित में जानकारी प्राप्त की। साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, अब्दुल कादिर बदायूनी थे, या फिर WH मोरलैंड थे, RP त्रिपाठी थे, RS शर्मा थे। तो बच्चों इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, आंसर सही WH मोरलैंड थे। ठीक है बच्चों, साम्राज्यवादी इतिहासकार। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया जाता है अंग्रेजों द्वारा, हुयूनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, या फिर अरबों द्वारा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको पुर्तगालियों द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ये पुर्तगालियों का ही देन है जो भारत में तंबाकू के क्या हुआ, तंबाकू का सेवन प्रारंभ हुआ। कह रहा है 19 नंबर प्रश्न, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आज़ादी लगभग बढ़ी थी। तो 6 करोड़, ठीक है, आबादी की बात की जा रही है, जनसंख्या की बात की जा रही है बच्चों, कब की, तो 1600 से 1700 के बीच भारत की जो आबादी थी कितनी थी, तो लगभग 6 करोड़ थी कि 7 करोड़ थी, 5 करोड़ थी, या फिर 10 करोड़ थी। तो बच्चों इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 5 करोड़ थी। ठीक है, सन 1600 से 1700 के ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी थी वह 5 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, अभी की बात की जाए बच्चों तो अभी की जो है वह 130 करोड़ के आसपास की बात है पूरे भारत की। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो बच्चों याद रखिएगा तंबाकू का जो सबसे पहला सेवन था वह अकबर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबर के द्वारा किया गया था।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा। और याद रखिएगा यह सभी जो प्रश्न है यह बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ बच्चों आप लोग बिना इग्नोर किए सारे प्रश्नों को, सारे वीडियो को देखें और शेयर प्लीज़ कर दें बच्चों, जो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं उन तक भी यह सेशन पहुँच पाए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करें। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया था। तो बच्चों याद रखिएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया था। गुलाम वंश का क्या था, शासक था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आपका यह चैप्टर का पूरी ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। हम लोग सेकेंड चैप्टर में बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करें तो आगे है आपका चैप्टर नंबर दूसरा, जो क्या है इसका नाम, तो मुगल दरबार इवरीति द्वारा इतिहास का पूर्ण निर्माण। इसका हम लोग अब इस पे हम लोग प्रश्नों का संग्रह को देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों कह रहा है पहला प्रश्न इसमें का, जो भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो बच्चों याद रखिएगा बाबर जो था वह भारत आने से पहले कहाँ था, तो फरगन्ना का, ठीक है, फरगन्ना का क्या था, शासक था बच्चों। और यह जब भारत आया था तो इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। ठीक है, किसके द्वारा, तो इब्राहिम लोदी, और इसमें बाबर में युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। 1526 की बात है बच्चों, याद रखिएगा 1526 की बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कह रहा है ऑप्शन नंबर 2, क्या कह रहा है बच्चों कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि अकबर ने टोटरमल को दीवाने ए असफर कब नियुक्त किया था। तो बच्चों इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा, 1582 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। चैनल को एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली ऑब्जेक्टिव बेसिस क्लासेस, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलाई जाएगी और अधिक से अधिक आपको मार्क्स लाने के लिए यहाँ पे टिप्स भी बताई जाएगी। और बच्चों चैनल को ज़रूर एक बार शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक यह चीज़ पहुँच पाए। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ बिताया, क्या पश्चिमी भारत में बिताया, उत्तरी भारत में बिताया, या फिर आप कह सकते हैं पूर्वी भारत में, या फिर दक्षिणी भारत में। तो बच्चों इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने क्या किया, अपने जीवन का अंतिम क्षण को क्या किया, बिताया। कह रहा है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो बच्चों भारत का सबसे पहला मुगल शासक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बाबर था। अभी हम आपको बताएं कि यही मुगल शासक या फिर मुगल वंश के संस्थापक हैं, जो कि भारत में 1526 ईस्वी में यह आते हैं। चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करें 5 नंबर की, तो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की। तो बच्चों याद रखिएगा दीन ए इलाही अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू की। ठीक है, दीन ए इलाही की। चलिए आगे बात करें ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो बच्चों ये सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बच्चों आप लोग मेरा सेशन को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। ये सभी बच्चों को पता होगा अगर वो हिस्ट्री लिए हुए हैं तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां है। यह कहीं ना कहीं फेमस कथन है, हम लोग बचपन में भी बोलते हैं शाहजहां का द्वारा यह क्या ताजमहल का निर्माण करवाया गया, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। कब किया था बच्चों, तो 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा पे जो कर लगती थी, कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है बच्चों, जो टैक्स जो था वह समाप्त करवा दिया 1500 की कब है 63 ईस्वी की बात की जा रही है। चलिए आगे हम लोग बात करें, आगे कहता है किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा इसमें अकबर का होगा। ठीक है बच्चों, अकबर का होगा। मुगल शासक दास प्रथा को समाप्त किया था, वह कौन था बच्चों, तो अकबर। दास प्रथा का मतलब होता है कि जैसे हम बताए थे आपको दास, ठीक है, मतलब जैसे कि हम मान कर चलिए मतलब किसी कोई भी है तो वह व्यक्ति जो है राम, मान कर चलिए राम है, ठीक है, तो यह राम जो है यह दास बन गया। ठीक है, अब इसका पुत्र है तो वो भी दास बनेगा, इसका जो मतलब पुत्र का जो पुत्र है वह भी दास बनेगा, तो इसे कहते हैं दास प्रथा, मतलब चलते रहता है प्रथा। ठीक है,
दीन ए इलाही संबंधित है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी बच्चों, तो यह याद रखिएगा सलीम चिश्ती के याद में या फिर उसके सम्मान में रखी थी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो बच्चों याद रखिएगा मुगल सम्राट अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वह कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। देखिए बच्चों, हम यह आपको 2 मिनट अभी थोड़ा देर पहले हम ये चीज़ बताएं और अभी यहाँ प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा मिल गया है आपको। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखें। ठीक है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था, तो बच्चों याद रखिएगा अकबर ने जो अपना मकबरा बनाया था वो कहाँ बनाया था, तो सिकंदराबाद में बनाया था। बच्चों याद रखिएगा सिकंदराबाद में बनवाया था। चलिए 12 प्रश्न हम लोग सही कर लिए हैं चैप्टर 2 में, और अभी आप लोग कमेंट करके बताएं बच्चे कि टोटल इतने प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। 21 ऊपर का प्रश्न था, 12 अभी तक हम लोग सेकंड प्रश्नों का किए हैं। तो बच्चों बताइए आप लोग कि इसमें आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था बच्चों। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, अमरकोट में उसका जन्म हुआ था। कह रहा है 14 नंबर प्रश्न कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो बच्चों याद रखिएगा सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वह किसने लगाया था, तो अकबर ने। मतलब अकबर ने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं बच्चों, देख रहे हैं हम। अकबर एक अच्छा शासक भी कह सकते हैं हम लोग। सती प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया है। 15 नंबर प्रश्न कि जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया, तो जजिया जो समाप्त हुआ यह क्या हुआ बच्चे, तो यह अकबर के द्वारा ही किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जजिया जो था बच्चे ये एक धार्मिक टैक्स था। ठीक है, यह आपको धार्मिक टैक्स था जिसको समाप्त किया गया। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर ने इबारत खां किस वर्ष स्थापित की, तो बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको 1573 ईस्वी में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। टेलीग्राम पे इसका आपको PDF मिल जाएगा और वहाँ पे आप लोग बैठकर रिवाइज कीजिएगा और लेक्चर को 2-3 बार जरूर देखिएगा बच्चों। अगर आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपका अपना लक्ष्य पाना है और अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स सभी का नाम रोशन करना है बच्चों, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, तो बच्चों याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाने वाला कौन शासक था, तो ऑप्शन नंबर ए अकबर था। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों क्या था, अकबर था। ठीक है, अकबर था यहाँ पे अकबर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कह रहा है किस मुगल शासक ने इरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी, तो बच्चों याद रखिएगा अकबर ने ही किया था इरोखा। ठीक है, इरोखा दर्शन की प्रथा को क्या किया था, शुरुआत किया था। बच्चों देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम लाए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब इसका आपको मूल्य पता चलेगा। आपको पर क्वेश्चन से जो पर चैप्टर से जो बोर्ड के द्वारा पूछा गया उसका सारा संग्रह, सारा निचोड़ हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब आपको कुछ भी यहाँ नहीं बचेगा। आप एक बार लेक्चर को देख कर जाएंगे और 100% इतना दावा करते हैं कि आपको 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न आपका यहाँ से बिल्कुल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सेशन पे बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। चलिए 13 नंबर प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि अकबर का संरक्षण कौन था, तो बच्चों अकबर का जो संरक्षण था वह कौन था, तो बैरम खां था। यही बैरम खां है जिसके संरक्षण में अकबर ने एक बड़ा शासक बना, अकबर एक अच्छे शासक बने। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य का पर अधिकार नहीं कर सका,
तो बच्चों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाड़ पर। ठीक है बच्चों, अकबर ने अपने जीवन काल में मेवाड़ पे बहुत बार आक्रमण किए, लेकिन वो उस पर अधिकार नहीं कर पाया। यह अकबर का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा यह अकबर निराश था इस चीज़ से। और बच्चों यहाँ पे हम लोग कुल आपको 21 ऊपर और 20 यहाँ हम लोग टोटल इतने प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा। इससे पहले हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और बच्चों आप लोग कमेंट में बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लग रहा है, इससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है। और कमेंट में आप लोग कमेंट में आप आंसर भी देना ज़रूर समझें। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, लेक्चर देखते रहिए और आराम से अपना क्लास का तैयारी एग्ज़ाम का करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।